स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। 4100 से ज़्यादा पोस्ट पे एनआर यानी नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ गई है एंड अभी तक की ये सबसे ज़्यादा एक बार में निकलने वाली अप्रेंटिसशिप है। तो इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे, इसका आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, बढ़े हुए रेट से दिया जाएगा, कौन कौन यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किस क्लस्टर से किस ट्रेड में कितनी भर्ती है, वो सब कुछ इस वैकेंसी के बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। एंड इसका ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होगा आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने की लिंक, सब कुछ आपको हम टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसे। कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पे चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यूट्यूब पे प्लीज़। तो जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जो कि एक स्कैन्ड कॉपी है, एनआर की तरफ से भर्ती है और कुल वैकेंसी कितनी है, 4116 पोस्ट पे ये अप्रेंटिसशिप निकाली गई है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं एनआर के अलग अलग डिवीज़न, यूनिट और वर्कशॉप के लिए। ठीक है, 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होगी। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट से पहले पहले आप लोग को कोशिश करनी, फॉर्म भर लीजिए। पूरे 1 महीने का आपको समय मिलेगा। 25 नवंबर 2025 से दोपहर 12 बजे फॉर्म भरना शुरू होगा, रात में ही शुरू हो जाएगा आई थिंक, हाँ। और 24 दिसंबर को ये रात की 11:59 तक चलेगा, सुबह यानी रात से ही स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म, जैसे डेट चेंज होगी उसी टाइम से। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरिट लिस्ट भी आपकी फरवरी, मतलब दिसंबर तक आपने फॉर्म भरा, 1 महीने का वेट किया, फरवरी 2026 में आपकी मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे आउट कर दी जाएगी। ट्रेड की डिटेल, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, वो सब कुछ एनेक्सर ए में नीचे दिया हुआ है। उसके पहले और एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है उससे आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए क्या होता है रेलवे अप्रेंटिसशिप में, अलग अलग जो कंडीशन है वो। अब यहाँ आप जैसे नीचे आएंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 18 नवंबर को ये नोटिस आया है, तो 18 नवंबर तक आपने मिनिमम एज प्लस आईटीआई या 10th जो भी आपने पास किया है वो आपका इस डेट से पहले पहले अगर आप पास हैं तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, यानी जिनका रिजल्ट अभी 2025 में आया वो भी फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं में मिनिमम आपके 50% नंबर चाहिए। आईटीआई आपने एनसीवीटी या एससीवीटी से किया है, चाहे प्राइवेट कॉलेज से चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जिनका अभी यहाँ पे रिजल्ट अगर ना आया हो तो वो लोग यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते। एज लिमिट जो जोड़ी जाएगी, ध्यान दीजिए, क्वालिफिकेशन तो उस डेट पे, बट एज लिमिट जो जोड़ी जाएगी वो 24 दिसंबर को जोड़ी जाएगी। तो 24 दिसंबर 2025 तक आप कम से कम 15 साल और अधिक से अधिक 24 साल के अगर हैं तो फॉर्म भर सकते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के केस में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल की, एससी एसटी से हैं तो 5 साल की और पीडब्ल्यूडी हैं तो 10 साल की छूट मिल जाएगी। साथ में अगर पीडब्ल्यूडी में भी रिजर्व कैटेगरी है तो ये फिर से इसमें ऐड हो जाएगा, 13 और 15 साल आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। आपको सेंट्रल जो गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है फॉर्मेट, उसमें आपको देना पड़ेगा। एससी एसटी के केस में 3 साल से ज़्यादा पुराना, ओबीसी के केस में 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का भी आपका करंट सेक्शन का होना चाहिए 2025-26 का। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 100 रुपये रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट की कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी। सिलेक्शन आपका मेरिट के बेसिस पे होगा और मेरिट आपकी कैसे बनेगी, तो 10वीं और आईटीआई के एवरेज के आधार पे बनाई जाएगी। दोनों का आधा आधा मतलब वेटेज यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो क्लस्टर वाइज, ट्रेड वाइज और कम्युनिटी वाइज बनेगी। ठीक है, जितने पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स कैसे होगा, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए हमेशा, यहाँ देखिए कोई ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट का नंबर आपको भरना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेस्ट ऑफ 5 के चक्कर में मत पड़िएगा, जितने आपके मार्कशीट पे मार्क्स शो हो रहे हैं उन सबको टोटल करके आप लोग फॉर्म भरिएगा, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। सेम आईटीआई में आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो कंसोलिडेटेड मार्क है वो आप डालेंगे। मेडिकल फिटनेस जब आप डीवी के लिए जाते हैं तो आपको बनवा के देना पड़ता है, उसका फॉर्मेट भी रहता है, उसे आप उस टाइम पर बनवा कर देंगे। किस ट्रेड में क्या डिसेबिलिटी अलाउड है वो लिखा हुआ है। और उसके अलावा आप देखेंगे नीचे मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो वो एमडी की तरह उसको लिखा, उसे आप देख सकते हैं। 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी और स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा 9,600 रुपये मिलेगा। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ये स्टाइपेंड आपको अब दिया जाएगा। बाकी डीवी की डिटेल दी गई, वो जब मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको उस टाइम पे हम और अच्छे से समझा देंगे। अभी फ़िलहाल उसको इग्नोर करते हुए चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कि वैकेंसी किन की है, उसे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना। बाकी आपको कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जैसे 10th का, आईटीआई का,
कैटेगरी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ अपलोड करना पड़ेगा। अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, आपने फ़ोटोग्राफ, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर ये सब कुछ सही से नहीं अपलोड किया है, फ़ीस नहीं पे की है, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल एप्लीकेशन भी आप यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल एप्लीकेशन आप ना अप्लाई करें। अब चलते हैं नंबर ऑफ पोस्ट पे, किस तरह से यहाँ वैकेंसी जारी की गई है। बाकी फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि ऑलरेडी हम आपको मोबाइल से कैसे भरना है उसको बनाकर हम दे ही देंगे, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं यूनिट वाइज। जैसे सबसे पहले आप क्लस्टर लखनऊ की अगर बात करें तो इसमें कोई एक क्लस्टर आप मान लीजिए चूज़ करते हैं। लखनऊ क्लस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे लखनऊ डिवीजन में देखेंगे सबसे अच्छी पोस्ट है मैकेनिक डीजल की 110, इलेक्ट्रीशियन 97, फिटर की 186 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 20 है और कारपेंटर की 9 कुल 422 सीट है। लखनऊ क्लस्टर में ही कैरिज वर्कशॉप की बात करें तो कुल 374 सीट है। इसमें कारपेंटर, फिटर, पेंटर जनरल, ट्रिमर, मशीनिस्ट और वेल्डर की सीट आउट की गई है। ब्रिज वर्कशॉप में देखें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर आप देखें तो 43 है। इसमें आप अलग अलग ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं, एमएमबी भी है, टर्नर भी है, मशीनिस्ट है, पेंटर है, वेल्डर है, फिटर भी है। ठीक, इसके नीचे आप देखें रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप की बात करें तो टोटल 333 सीट है। इसमें फिटर की ही 208 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की 80, मशीनिस्ट की 26 सीट है, वेल्डर की 19 वैकेंसी जारी की गई है। रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप में आप देखें तो आरएसी की 118 सीट है और वायरमैन की 25 सीट निकाली गई है, 225। लखनऊ क्लस्टर में अकेले 1397 सीट है। इसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगला आता है आपका दिल्ली क्लस्टर। दिल्ली क्लस्टर की अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो कितनी यहाँ पे 1137, मतलब लखनऊ से थोड़ी सी कम है यहाँ पे। इसमें कौन कौन सा ट्रेड है तो इसमें भी अलग अलग वर्कशॉप हैं, जैसे फिटर है, कारपेंटर, वेल्डर की वैकेंसी है, फिर फिटर, कारपेंटर, वेल्डर अगेन है। इसमें मैक्सिमम आप देखें तो फिटर, कारपेंटर, वेल्डर के ऊपर है। फिर नीचे आप देखें तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और मशीनिस्ट की भी आठ सीट निकाली गई है। इसके नीचे भी आप देखें तो फिटर, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, मशीनिस्ट की सीट है। डीजल सेट में भी आप देखें तो यहाँ पे मैकेनिक डीजल की 55, फिटर की 67, मतलब फिटर की तो इस बार बल्ले बल्ले है। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे पर्सनल डिपार्टमेंट में डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो इंग्लिश की भी भर्ती इस बार जारी की गई है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक देखिए एसएनटी सिग्नल में 63 सीट है, एसएनटी टेलीकम्युनिकेशन में 29 सीट है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को भी मौका दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोपा की जल्दी भर्ती नहीं आती थी ना रेलवे में, देखिए कोपा की भी वैकेंसी है 4 सीट। ठीक, इसके अलावा आप नीचे फिर से आएंगे तो एमएमटीएम ट्रेड, पेंटर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की फिर से सीटें हैं यहाँ पे। अगेन आपको स्टेनो हिंदी और इंग्लिश दोनों की 40 और 25, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में कोपा में 9 सीट और डेटा एंट्री ऑपरेटर में 60 सीट मिल जाएगी यहाँ पे। तो दिल्ली क्लस्टर तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आईटी छात्रों के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट आप आते हैं क्लस्टर फिरोजपुर। तो फिरोजपुर में अगर आप ट्रेड डायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी अच्छी है वैसे फिरोजपुर में भी। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी 632 है, जिसमें अगर आप ट्रेड देखना चाहें तो ट्रेड देखिए कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक डीजल है, टर्नर, कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, एमएमबी। इसके अलावा फिर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, वेल्डर, टर्नर, वेल्डर, कारपेंटर, फिटर, मतलब मेन जो ट्रेड है उनमें वैकेंसी अच्छी खासी इस बार जारी की गई है। कुछ ऐसे नए ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए सिलेंडर है, मशीन ऑपरेटर, एमडब्ल्यूडी फिटर, इसमें भी फिटर अप्लाई कर पाएगा, क्रेन ऑपरेटर है, प्लेट फिटर है। ठीक, बस नाम अलग है, एक्चुअल में ट्रेड वो चल जाएगा। अगेन आप आते हैं यहाँ पे क्लस्टर अम्बाला। तो अम्बाला क्लस्टर में आप टोटल अगर वैकेंसी देखेंगे तो कितनी है 934 है, ये भी अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी यहाँ पे। इसमें भी आपके मेजर जो ट्रेड हैं आप देखें तो नए ट्रेड में ब्लैक स्मिथ, मेसन भी है, बाकी सारे ट्रेड लगभग आपके अवेलेबल हैं। फिटर में 253 सीट है, वायरमैन की 5 है, मैकेनिक डीजल की 4 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यहाँ भी 10 सीट है, हैमरमैन की 1 सीट है, टर्नर की 4 है, क्रेन ऑपरेटर है, आरएसी है, यहाँ भी भर्ती अच्छी है। ठीक है, अगेन आप आता है मुरादाबाद क्लस्टर, जिसमें कि भर्ती थोड़ी कम है। मुरादाबाद डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की 14 और स्टेनो इंग्लिश की 2, टोटल 16 वैकेंसी है। तो ये है पूरा यहाँ पे वैकेंसी का फिगर। ठीक, ये नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देखिएगा। कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको चैनल की लिंक मिलेगी। यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा, नहीं किया तो कीजिएगा, और टेलीग्राम पे जुड़ के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन, अपडेट, पीडीएफ, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, उनकी वीडियोज, सब कुछ यूट्यूब पे साथ में टेलीग्राम पे दोनों जगह आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। हाँ, एक चीज़ जो हम बताना आपको भूल गए, अगर आप रेलवे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, तो आप सबको पता है CCA में आपको 20% का कोटा मिल जाता है ग्रुप डी की वैकेंसी में।
सेकेंड बेनिफिट आपको मिलता है जो PET होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसमें आपको छूट मिल जाती है। थर्ड और मेजर बेनिफिट है आपको अप्रेंटिसशिप में स्कोर किए हुए नंबर का 1/3 का वेटेज दिया जाता है और CBT एग्जाम का 2/3 आपके जोड़ा जाता है ग्रुप डी के एग्जाम में। उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है तो आपको 5 से 10 नंबर तक का एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाता है। फोर्थ बेनिफिट है NAC जो सर्टिफिकेट है, अब ये इक्विवेलेंट है 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बराबर। तो रेलवे के अलावा अगर बाहर कोई जॉब आती है उसमें अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है या एक्सपीरियंस मांगा जाता है 1 साल का, तो उसमें भी आप एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। एंड फिफ्थ बेनिफिट अभी गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए किया है, स्टाइपेंड बढ़ाकर 9,600 रुपये। तो ये आपके सारे बेनिफिट्स होंगे रेलवे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने का। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ओपन है, वहाँ आप लिख सकते हैं। थैंक यू।